लेज़र हेयर रिडक्शन ये इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉमनली परफॉर्म की जाने वाली सेफ और इफ़ेक्टिव कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स में से एक है। पर जब बात ये ट्रीटमेंट खुद को लेने की आती है तब आपके मन में बहुत सारे सवाल आते हैं जो आपको कई बार ये ट्रीटमेंट्स लेने से रोक लेते हैं। तो आइए आपकी इस उलझन को सुलझाने की कोशिश करते हैं और इसी वीडियो में जानते हैं लेज़र हेयर रिडक्शन के रिलेटेड आपके सारे सवालों के जवाब। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन, डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स। क्या लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर सेफ है? दोस्तों, लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर्स की जो सेफ्टी है वो जो लेज़र डिवाइस यूज़ किया जाता है उसके ग्रेड, उसकी क्वालिटी उसके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही में जो पर्सन हेयर रिडक्शन करता है उसकी ट्रेनिंग और उसके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। और सेलिब्री एस्थेटिक्स में हमारा ये एक्सपीरियंस है कि हम जो यूएस एफडीए अप्रूव्ड जो डिवाइस यूज़ करते हैं उसके साथ लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर बहुत ही सेफ और इफ़ेक्टिव प्रोसीजर है। क्या लेज़र हेयर रिडक्शन के रिजल्ट्स परमानेंट होते हैं? यस दोस्तों, लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर में जो हेयर रूट्स डिस्ट्रॉय करते हैं हम लेज़र प्रोसीजर से, वो परमानेंटली डिस्ट्रॉय होते हैं, इसलिए वे वापस ग्रो नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी ये कुछ हद तक आपकी हेयर कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर भी डिपेंड करता है और पर्टिकुलरली कुछ थिन हेयर के केसेस में वे कुछ नंबर्स में वापस ग्रो हो सकते हैं, जिसे फर्दर लेज़र प्रोसीजर से कम किया जा सकता है। क्या लेज़र हेयर रिडक्शन डिवाइस सारे ही स्किन टाइप या हेयर टाइप में वर्क कर सकते हैं? यस दोस्तों, जो लेटेस्ट लेज़र डिवाइस है वो अलग अलग तरह के स्किन टाइप या हेयर टाइप में बहुत अच्छी तरह से काम कर सकते हैं, पर उसके जो बेस्ट रिजल्ट्स है वो फेयर स्किन या लाइटर स्किन में और डार्क या थिक हेयर में हमें मिलते हैं। लेज़र हेयर रिडक्शन में बेस्ट रिजल्ट्स के लिए कितनी सीटिंग्स की रिक्वायरमेंट रहती है? फ्रेंड्स, लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर मल्टीपल सीटिंग्स में परफॉर्म की जाती है जो यूजुअली 4 वीक के गैप पे होते हैं, लेकिन फिर भी वे आपके हेयर ग्रोथ के ऊपर भी डिपेंड करते हैं और ऑन एन एवरेज 4 से 6 सीटिंग्स के बाद आप अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर हेयर टाइप में, पर्टिकुलर थिन हेयर के लिए इससे ज़्यादा सीटिंग्स की ज़रूरत भी आपको पड़ सकती है। क्या लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर पेनफुल है? दोस्तों, अगर लेटेस्ट जनरेशन के लेज़र हेयर रिडक्शन डिवाइसेस की अगर मैं बात करूं तो ये डिवाइस बहुत ही कंफर्टेबल है। उसके जो कूलिंग मैकेनिज्म है वो इतने अच्छे हैं, इतने सूदिंग है कि ऑलमोस्ट इसे हम पेनलेस कह सकते हैं या बहुत ही माइल्ड अनकंफर्टेबिलिटी के साथ आप ये प्रोसीजर्स ले सकते हैं। और अगर वर्ड्स में हम इसे डिस्क्राइब करना चाहें तो लेज़र शॉट है वो आपके स्किन पे ऐसे फील होता है जैसे कोई रबर बैंड आपकी स्किन के ऊपर हल्के से स्नैप हो रहा। इतना कंफर्टेबल ये प्रोसीजर्स होती है। लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर कौन कौन से बॉडी पार्ट्स के लिए यूज़फुल है और हम ले सकते हैं? दोस्तों, लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर ऑलमोस्ट एवरी बॉडी पार्ट जहाँ जहाँ पे अनवांटेड हेयर आपके ग्रो हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही यूज़फुल है। जैसे कि फेशियल हेयर, जहाँ पे आईब्रोज है, फोरहेड लाइन है, मुस्टाश या बेयर्ड है, या फेशियल अपर लिप या फेशियल या चीन के फाइन हेयर है, या चेस्ट, बैक, टमी एरिया है, या तो प्राइवेट पार्ट या बिकिनी एरिया है या लेग्स है, हर जगह पे लेज़र प्रोसीजर बहुत अच्छी और यूज़फुल है। लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? फ्रेंड्स, वैसे जो मेडिकली स्टैंडर्डाइज डिवाइसेस जो आते हैं उसके साथ और ट्रेन पर्सन के द्वारा जब ये प्रोसीजर की जाती है तब ये प्रोसीजर बहुत ही सेफ है और उसमें कोई भी तरह के साइड इफ़ेक्ट्स होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं। लेकिन फिर भी जो कुछ रेयर पॉसिबिलिटी है वो आपको माइल्ड स्किन डिस्कम्फर्ट हो सकता है, रेडनेस या स्वेलिंग हो सकता है, या टेम्पररी स्किन डिस्कलरेशन हो सकता है, या कुछ सीवियर केसेस में स्किन बर्न भी हो सकता है। क्या प्रेग्नेंट वीमेन लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर करवा सकती है? वैसे इसके कोई साइंटिफिक स्टडीज़ नहीं है कि ये प्रोसीजर प्रेग्नेंट लेडी के लिए कितनी सेफ है और इस वजह से यूजुअली ये प्रोसीजर्स को प्रेग्नेंट लेडी में अवॉइड किया जाता है। क्या टीनेजर्स लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर्स करवा सकते हैं? यस फ्रेंड्स, यूजुअली 15-16 साल के बाद पेरेंटल कंसेंट के साथ ये प्रोसीजर्स
टीनेजर्स में सेफली परफॉर्म की जा सकती है। लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर्स की कॉस्ट क्या होती है? फ्रेंड्स, ये प्रोसीजर की जो कॉस्ट है वो वेरी करती है बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे, जैसे कि आपके कौन से बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी एरियाज़ है जो आपके कंसर्न है, जहाँ से हम लेज़र हेयर रिडक्शन करना चाहते हैं। दूसरा, आपकी हेयर कैरेक्टरिस्टिक और स्किन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और सबसे इम्पोर्टेंट, जो लेज़र डिवाइसेस के साथ ये प्रोसीजर परफॉर्म की जा रही है उसके मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या है। और हमारी टीम से बात करके आप अपने कंसर्न एरियाज़ बता सकते हैं और हम आपको बताएंगे कि आपके लिए ये प्रोसेस की कॉस्ट क्या होगी। तो दोस्तों, ये था सब कुछ जो आपको लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसेस के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो ये प्रोसीजर बहुत ही रेगुलर, बहुत ही कॉमनली कराई जाती है, लेकिन अलग अलग सेंटर्स पे जो डिवाइसेस जो अवेलेबल हैं उसकी जो क्वालिटी है, उसके जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स है वो अलग अलग होते हैं। उसकी सेफ्टी और उसकी इफ़ेक्टिविटी भी उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक डिपेंड करती है। इसलिए आप जब भी लेज़र हेयर रिडक्शन प्रोसीजर्स करवा रहे हैं तब ये चीज़ें चेक करके करवाइए ताकि आपको अच्छा रिजल्ट, बेस्ट रिजल्ट मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं डॉक्टर सिद्धार्थ सखिया, बोर्ड सर्टिफाइड कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन एंड डायरेक्टर ऑफ सेलिब्री एस्थेटिक्स। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।